नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL नंबर सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहें। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है IRCTC को लेके। जी हाँ दोस्तों, फाइनली इनका AGM होने वाला है। AGM की बात की जाए तो एनुअल जनरल मीटिंग, और बात की जाए दोस्तों 29 सितंबर की बात की जाए तो AGM होने वाला है। आपको पता है दोस्तों, इसके पहले IRCTC ने 1:5 का स्टॉक स्प्लिट दिया है, तो अभी तक हमें एक्स डेट देखने को नहीं मिले हैं। तो जी हाँ, हो सकता है दोस्तों कि इनके AGM में ही वो डेट डिसाइड हो जाए। तो छोड़ के भी दोस्तों, जो एक डिविडेंड को लेके अपडेट निकल के आ रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि इसके पहले इन्होंने ₹5 का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया था, लेकिन अभी तक हमें रिकॉर्ड डेट देखने को नहीं मिले थे। तो फाइनली गाइस रिकॉर्ड डेट देखने को मिल चुके हैं। 22 सितंबर की बात की जाए, वेंसडे का दिन है, इस दिन रिकॉर्ड डेट देखने को मिल रहा है। मतलब उसके एक दिन पहले हमें एक्स देखने को मिलता है, और उसके एक दिन पहले अगर आप लेते हैं तो ही एलिजिबल होंगे। तो मेरे हिसाब से 20 सितंबर दोस्तों एक डेडलाइन है अगर आपको डिविडेंड के लिए जाना है। तो अगर आप इसके पहले खरीदते हैं तो ही आप स्प्लिट और डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। न्यूज़ तो काफ़ी पॉजिटिव है। हो सकता है कि मंडे को इसके शेयर प्राइस में थोड़ा सा अच्छा मूवमेंट देखने को मिल जाए। तो मेरे हिसाब से गाइस IRCTC को हमने बहुत बार कवर किया है और हमेशा दोस्तों एक ही बात बताया कि इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करके चलिए। तो मेरे हिसाब से ₹5 का डिविडेंड के लिए मत जाइए। फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी मोनोपोली है, आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। लास्ट डे की बात की तो हमें 1% की रेट देखने को मिल रही थी। यहाँ पे दोस्तों मोनोपोली डेफरी कंपनी है। तो जी हाँ, आप चाहें तो स्प्लिट के बाद भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि स्प्लिट के पहले लेना है। ऑलरेडी गाइस बहुत रैली हो चुकी है, और जो हमारा सेकंड टारगेट था 3000 के आसपास, ये जरूर उसको छूता हुआ देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कंटिन्यू करें। अगर आप प्राइस से ओके नहीं है तो आप चाहें तो स्प्लिट के बाद भी खरीद सकते हैं। हैप्पीस्ट माइंड की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ समय से हैप्पीस्ट माइंड बहुत तेज हमें देखने को मिल रहा था। फिर भी गाइस बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स हैं जो इनके वैल्यूएशंस को भी बता रहे हैं कि जस्टिफाई है। ऐसा क्यों? तो इसके अंदर जो ऑर्गेनिक ग्रोथ का कमिटमेंट है वो अपने आप में बहुत ही शानदार है। लास्ट डे के भाव की बात की जाए तो हमें 1500 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही थी। तो आप देख सकते हैं कि इसका स्ट्रेंथ कितना मजबूत है। ASM लिस्ट में आने के बावजूद भी इस कंपनी में ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली, और एकदम अपने ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके पहले को बताया कि बहुत लोगों ने बोला था कि 1000 के पास चला जाएगा, 1100 के आसपास चला जाएगा। मैंने बोला था कि एक भी शेयर बेचने की गलती मत करिएगा। फॉर लॉन्ग टर्म ये स्टॉक मार्केट साइकिल होता है, कभी स्टॉक भागता है तो कभी गिरता है। तो लॉन्ग टर्म में गाइस ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आएंगे। अगर हमेशा बेचने लगें तो भाई आप कभी एंट्री कर ही नहीं पाएंगे। तो मेरे हिसाब से इसमें आराम से कंटिन्यू करें। लेना चाहते हैं दोस्तों तो मुझे लगता है कि 1450 के नीचे एक डिप आता है तो सही है, बिकॉज Q2 के नंबर्स IT के लिए अच्छे होने वाले हैं, जिसकी वजह से एक मोमेंट है। और उसको अगर इस हिसाब से मोमेंट चलता रहा तो जल्दी ही ये अपने फ्रेश ब्रेकआउट को दर्ज कर सकती है। इस बात की जाए, मदरसन सुमी बहुत ही शानदार कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। ऑटो एंसिलरी की बहुत ही ओके और बहुत ही टॉप नॉच कंपनी दिखाई पड़ती है। बहुत ही पुरानी भी है, बहुत बार इस कंपनी ने बोनस भी दिया है। लास्ट की बात की जाए दोस्तों, हमें भाव फ्लैट देखने को मिल रहा था। ये सब कंपनी बहुत बड़ा मल्टीबैग है, लेकिन मेक श्योर दोस्तों ऑटो इंसलेंडरी की ये बहुत ही पुरानी कंपनी है और बहुत ज़्यादा दावेदारी पेश करती है। बात की जाए ऑटो सेक्टर में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इसके अंदर भी डाउन साइड देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से 200 का भाव, 210 के आसपास का भाव फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लिए सही है। लेकिन यस, 200 का इंपॉर्टेंट लेवल टूटना इसके लिए घातक हो सकता है। इसके पहले गाइस इसने तोड़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन उधर से एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से लिए में तो कंटिन्यू कर सकते हैं, और 210 के आसपास आता है और कभी भी 200 के नीचे डिप खाता है तो गाइस मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म ऑटो इंसुलिन में बहुत ही शानदार कंपनी है, आप निवेश का मौका ढूंढ सकते हैं। टाटा पावर की बात की जाए, जी हाँ, अपने आप में ही स्टेबल हो चुका है। इसके पहले बहुत सारे ब्रोकर्स ने अपग्रेड टारगेट दिए थे, बहुत सारे ब्रोकर्स ने डाउनग्रेड टारगेट दिए थे। बात की जाए HDFC सिक्योरिटीज़ की तो गैस उनका टारगेट अभी भी 156 के आसपास दिखाई पड़ जाता है। टारगेट को छोड़िए, कंपनी के फंडामेंटल्स की बात की जाए तो रिन्यूएबल फ्रंट में ये बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये गेम चेंजर बन सकता है। इनके जो CMD है उन्होंने बताया भी है कि आने वाले 5 सालों में ये 10x स्पीड से अपने कैपेक्स प्लान को ग्रोथ कर सकते हैं। तो अपने आप में बहुत ही शानदार हैं। इसको SIP के वे में उठाइएगा, डेली 2 दिन 3 दिन के बाद अगर आपको निवेश करना है छोटे स्टॉक में, जहाँ पे आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है, लेकिन कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली अच्छी दिखाई पड़ रही है। लॉन्ग टर्म में एक बेट बन सकता है, तो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंटिन्यू कर सकते हैं। बात की जाए अडानी पोर्ट, जी हाँ दोस्तों, अडानी पोर्ट में हमें स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। और लास्ट डे के भाव की बात की जाए तो 753 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही थी। ऐसे कंपनी अडानी पोर्ट खराब बिल्कुल भी नहीं है, अच्छी कंपनी है, मोनोपोली क्रिएट करती है अपने ही सेक्टर में। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारे तरह का हमें न्यूज़ देखने को मिलता है। बहुत जगह पे आपको पता है कि इसके ऊपर सर्वाइलेंस भी होता है, बहुत ज़्यादा लोग इसके पीछे पड़े भी रहते हैं, जिसकी वजह से जो मोमेंट है काफ़ी वोलेटाइल है। लेकिन लिए हुए हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो गाइस जो स्टॉक बहुत न्यूज़ में रहता है तो मैं उसे अवॉइड करता हूँ। आप चाहें तो इसको कंसिडर कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से मार्केट में अच्छे खासे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वहाँ पे क्या जानना मैं पसंद करूँगा। आपकी मर्ज़ी है, आप लिए हुए हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं।
बस बात की जाए नवीन फ्लोरिन, इसके पहले को पता है कि नवीन फ्लोरिन जब बहुत ही सस्ते भाव पे था, हमने बहुत बार कवर भी किया था। यस, अब हमेशा कवर करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन यस, ये भी दोस्तों एक टॉप क्लास कंपनी है। बहुत ही कम केमिकल कंपनी होती है जिसके ऊपर कोई डेट नहीं होता है, और कंपनी उसी के लगभग दिखाई पड़ती है। लास्ट भाव की बात की जाए 4000 के आसपास दिखाई पड़ रही थी। मुझे लगता है कि जल्दी ही ब्रेकआउट दर्ज करने वाली है। तो मेरे हिसाब से अगर आप लिए हुए हैं तो आपको मेरा आंसर पता है। ये सब दोस्तों नेवर सेल कैटेगरी वाला स्टॉक है, बिकॉज इस स्टॉक को मैंने बहुत ही निचले लेवल से एकदम एक्यूमुलेट करके रखा हुआ है। लॉन्ग टर्म का ऑफकोर्स एक बेट बन सकता है। तो मेरे हिसाब से फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो 4000 के नीचे दिखाई पड़ता है। इसके पहले इसने 3650 के आसपास, 3800 के आसपास बहुत बार लंबा टाइम स्पेंड किया था। और मैंने बताया था कि इन सब स्टॉक में आपको मौका नहीं मिलता है। Q2 के नंबर्स अच्छे आएंगे तो स्टॉक को ब्रेकआउट मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आप 4000 का डिप का इंतजार कर सकते हैं, उधर मिलता है तो ओके है। वरना अगर आप दूसरे केमिकल कंपनी में निवेश किए हुए तो आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं, बट मुझे लगता है जल्दी कंपनी ब्रेकआउट दर्ज कर सकती है। बात की जाए पेट्रोनेट एलएनजी, एक ऐसी कंपनी है जो अभी भी अपने ब्रेकआउट नहीं दी है, लेकिन यस, लास्ट डे की बात की जाए तो हमें इसके शेयर प्राइस में काफ़ी स्टेबिलिटी दिखाई पड़ रही है, और 213 के भाव से ये 230 के आसपास पहुंच चुका है। नंबर्स इनके बिल्कुल भी ख़राब नहीं थे, और मुझे लगता है कि ये अभी बहुत ही अच्छा मौका है अगर आपको अंडर वैल्यूड स्टॉक में निवेश करना है जहाँ पे आपको एमओएस मिले। तो जी हाँ, मनप्पुरम फाइनेंस में और पेट्रोनेट एलएनजी की बात की जाए तो इन दोनों कंपनी में अच्छे खासे निवेश का मौका हो सकता है। और दोस्तों, स्टॉक में मूवमेंट थोड़ा स्लो होता है, तो अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। लिए हुए हैं तो कंटिन्यू करें। हमारे पास भी स्टॉक है, स्विंग ट्रेड के लिए कैसे हमने लिया हुआ था और कंटिन्यू कर रहे हैं। टारगेट हिट हो जाएगा तो निकल जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म का बेट मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने की उम्मीद है। टाटा कंज्यूमर की बात की जाए तो अच्छी कंपनी है, शानदार कंपनी है, और जिस हिसाब से ये तेजी बरकरार कर रही है अपने कंज्यूमर बेस में, अपने पोर्टफोलियो में, ये इनके लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। और आज की बात की जाए, मतलब लास्ट डे की बात की जाए, तो हमें फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा था। टाटा कंज्यूमर अपने आप में ही एक मल्टी बैगर स्टॉक बन चुका है। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था, और अभी बता रहा हूँ कि टाटा कंज्यूमर को आपको निवेश करना है तो एफएमसीजी मुझे लगता है कि जल्दी ही ग्रो कर सकती है। ऑल्दो आप देखें जायंट कंपनी एचयूएल से, यही बहुत छोटी कंपनी है। जायंट की बात की जाए एचयूएल की तो 6 लाख करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप दिखाई पड़ती है, लेकिन इसका ये मार्केट कैप 80,000 करोड़ के आसपास दिखाई पड़ता है। तो फॉर लॉन्ग टर्म इसके अंदर ग्रोथ पूरा विजिबल है। ऑल दो फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स अभी भी इनको और भी अपग्रेड करने की आवश्यकता है, बट मुझे लगता है जिस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले कल में कंपनी और भी अच्छा परफॉर्म करके दिखा सकती है। तो मेरे हिसाब से एसआईपी वे में लीजिए, और 830 के आसपास आए, 840 के आसपास आए तो उधर पर निवेश करने का मौका हो सकता है। और गलती से कभी आपको 800 के आसपास मिल जाए तो भाई सुपर निवेश करिएगा। ये सब बहुत डिफेंसिव कैटेगरी है, और लॉन्ग रन में ये कंपनी बहुत ही बड़ी पोटेंशियल बैगर बन सकती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट दोस्तों, बात की जाए डीमार्ट, अपने आप में बहुत अच्छी कंपनी है। 4000 का लेवल अपने आप में बहुत ही क्रूशियल लेवल है। ध्यान सुनिएगा दोस्तों, लास्ट डे की बात की जाए तो हमें फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा था। तो घुसने की एंट्री कहाँ पे करें, क्योंकि इसके पहले स्टॉक ने किसी को घुसने का मौका नहीं दिया था। अब देख सकते हैं, मैंने आपको बहुत बताया है कि नेगेटिविटी से क्लच हुई है। कंपनी अच्छी रहेगी तो बहुत लोग नेगेटिव कमेंट करेंगे और बाद में वो गायब भी हो जाएंगे। इसके पहले इनके नंबर्स भी आए थे, और नंबर्स के बाद एक डिप भी आया था। उसके बाद हमें कंटिन्यूसली एक तेज़ी देखने को मिल रही है। तो हो सकता है कि अगर 4000 का लेवल तोड़ नहीं पाता है तो गाइस आपको 3850 के आसपास ज़रूर देखने की उम्मीद है, और इसको अचीव करता है तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा घुसने का मौका हो सकता है। तो डीमार्ट याद रखिएगा, एक 200 के पी पे चलने वाला स्टॉक है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। 2.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। और Q2 के नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद, इसकी वजह से पहले से रैली हो चुकी है। तो आपके पास हैं तो कंटिन्यू करें, एक डिप आता है तो ही एंट्री करिएगा, अदरवाइज गैस इसको अवॉइड करें, वरना स्टॉक काफ़ी मोमेंटम जा चुका है। और निवेश करते भी हैं तो लंबे अरसे के लिए करिएगा, और एसआईपी की वजह से इसको इतना उठा पाएँ, धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में बिल्ड करने के उठा सकते हैं अगर आपको रिटेल में कोई शानदार कंपनी चाहिए तो। टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप मेरे एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो चलिए तो लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।